में गिने जाते हैं जो अपने रोज के खाने में कच्चे प्याज को किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करते हैं, चाहे वह सलाद के रूप में हो, चटनी के रूप में हो या फिर किसी सब्जी के साथ कच्चा प्याज काट कर ही क्यों ना हो। तो आज का यह वीडियो खासतौर पर आपके लिए ही बहुत मेहनत और लगन से तैयार किया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को एकदम शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक पूरे ध्यान और समझदारी के साथ जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपके साथ बांटी जा रही है वह इतनी अनमोल और उपयोगी है कि उसकी तुलना रुपयों या किसी भी कीमती वस्तु से नहीं की जा सकती। यह जानकारी इतनी गहराई और सच्चाई के साथ आपको दी जाएगी जैसी शायद ही कोई और आपको इस विस्तार से बताए। इस वीडियो के जरिए हम आपको बहुत आसान और सरल भाषा में समझाएंगे कि जब कोई व्यक्ति कच्चे प्याज का सेवन करता है तो उसके पूरे शरीर के अंदर किस किस तरह के बड़े और लाभकारी बदलाव दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कच्चे प्याज को खाने का असली और सही तरीका क्या है, जिससे उसका असर और फायदा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने हमारे बताए हुए घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया तो यह आपके शरीर को कई गंभीर और पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपने इस जानकारी को हल्के में लिया या इसे नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले समय में इसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसी वजह से आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कच्चे प्याज से जुड़ी हर एक बात को समझें, क्योंकि प्याज में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, अगर उनकी कमी आपके शरीर में हो गई तो इसके नतीजे इतने अधिक खतरनाक और गंभीर हो सकते हैं कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अधूरी जानकारी पर कभी भरोसा मत कीजिए, हमेशा पूरी और सही जानकारी लीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए या इसमें से आपको कोई नई जानकारी मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें किसी भी प्रकार का पैसों से जुड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मन से एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर, सच्ची और उपयोगी जानकारी आपके लिए ला सकें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और उसके पास जो घंटी वाला बेल आइकन होता है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर दिखाई दे। प्याज एक ऐसी साधारण दिखने वाली लेकिन बेहद खास सब्जी है जो भारत के लगभग हर घर की रसोई में हमेशा पाई जाती है। ये ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल शाकाहारी व्यंजनों में भी होता है और मांसाहारी खाने में भी। जब इसे सब्जी बनाते समय या दाल में तड़का लगाने के लिए डाला जाता है तो उसका स्वाद और सुगंध कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन प्याज केवल स्वाद के लिए ही नहीं खाया जाता, बल्कि इसके अंदर ऐसे चमत्कारी और लाभकारी तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को गहराई से फायदा पहुंचाते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी निकलने लगता है, लेकिन जब आप यह जानेंगे कि प्याज को खाने से शरीर को कितने जबरदस्त फायदे होते हैं तो आपको आंखों से निकलने वाले पानी की परवाह भी नहीं रहेगी। खासकर गर्मियों में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना प्याज खाता है तो उसे लू लगने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। आपको यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि प्याज केवल गर्मी से बचाने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह डायबिटीज, कैंसर और दिल से जुड़ी कई जानलेवा बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इस वीडियो में हम आपको प्याज से जुड़ी ऐसी आयुर्वेदिक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि प्याज को किस तरह से खाना चाहिए ताकि उसका असर और फायदे कई गुना बढ़ जाएं। और वीडियो के अंत में हम आपको प्याज से जुड़ी जरूरी सावधानियां और उसके नुकसान भी बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं प्याज के कुछ बेहद जरूरी और लाभकारी गुणों की। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिल की सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको आज से ही अपने सलाद में कच्चा प्याज भरपूर मात्रा में शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में कच्चे प्याज को दूसरी सब्जियों के साथ खाते हैं तो यह आपके दिल की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करता है,
कई वैज्ञानिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि प्याज दिल के लिए बेहद लाभकारी होता है। प्याज के अंदर ऐसे विशेष तत्व पाए जाते हैं जो खून को पतला करने में मदद करते हैं, जिससे दिल पर दबाव कम होता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी का खतरा घट जाता है। इसके अलावा प्याज ब्लड शुगर को भी संतुलित करता है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स शरीर में शुगर के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं और इंसुलिन की कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से पाचन से जुड़ी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, जैसे खाना खाने के बाद गैस बन जाना, पेट फूलना, एसिडिटी होना, कब्ज की दिक्कत रहना या बार बार पेट में भारीपन महसूस होना, तो कच्चा प्याज इन सब तकलीफों में एक बेहद असरदार और आसान घरेलू उपाय साबित हो सकता है। प्याज के अंदर कुछ विशेष प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें छोटी छोटी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं, लेकिन जब वे अपनी डाइट में कच्चा प्याज शामिल करना शुरू कर देते हैं तो उनकी रोगों से लड़ने की ताकत धीरे धीरे और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा प्याज शरीर में विटामिन सी की मात्रा को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। जब शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है तो यह साधारण सर्दी जुकाम, वायरल संक्रमण और मौसम बदलने से होने वाली अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और हमें बार बार बीमार होने से बचाता है। प्याज खाने से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की प्राकृतिक ताकत मजबूत होती है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति कच्चा प्याज नियमित रूप से खाता है तो उसके शरीर को बाहर से आने वाले हानिकारक वायरस, खतरनाक बैक्टीरिया और दूषित तत्व नुकसान नहीं पहुंचा पाते। प्याज में एक खास प्रकार का फाइबर पाया जाता है जिसे ओलिगोफ्रुक्टोज कहा जाता है। यह फाइबर हमारे पेट के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो पेट की सेहत ठीक रहती है, कब्ज जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और पाचन क्रिया भी और ज्यादा बेहतर होने लगती है। प्याज में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। यह पेट के कीड़े खत्म करने में मदद करते हैं, पेट दर्द की समस्या को शांत करते हैं और बार बार दस्त लगने जैसी परेशानियों से भी राहत दिलाते हैं। इसके अलावा प्याज के अंदर क्रोमियम नामक एक महत्वपूर्ण मिनरल पाया जाता है। यह क्रोमियम हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। यही नहीं, यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। जब खून का प्रवाह शरीर में अच्छे से चलता है तो शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं तक सही मात्रा में पोषण और ऊर्जा पहुंचती रहती है, जिससे इंसान को थकान नहीं होती और शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। जिन लोगों को अक्सर हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है या जिनके शरीर के अलग अलग जोड़ों जैसे घुटनों, कंधों, पीठ या कमर में दर्द और अकड़न की समस्या रहती है, उनके लिए प्याज किसी बहुमूल्य औषधि या असरदार घरेलू इलाज से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्याज को काटकर उसका ताजा रस निकाल ले और उसमें थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल मिला दे, फिर इस मिश्रण को हल्के हाथों से अपने दर्द वाले जोड़ों पर धीरे धीरे मालिश करे और इस प्रक्रिया को रोजाना लगातार लगभग 2 महीनों तक नियमित रूप से करता रहे तो उसे जोड़ों के दर्द और अकड़न से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ यह दर्द कम होने लगता है। यह नुस्खा कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराने जमाने से आजमाया हुआ घरेलू तरीका है जो आज के आधुनिक समय में भी उतना ही कारगर साबित होता है जितना पहले हुआ करता था। अगर आप प्याज का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाते हैं तो इससे मसूड़ों में होने वाली सूजन और जलन में आराम मिलता है। साथ ही दांतों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप प्याज के बीज यानी कलौंजी को सिरके में पीसकर उसका लेप बना लें और इस लेप को खुजली, दाद या खाज जैसी त्वचा की तकलीफ वाली जगह पर लगाएं तो इससे त्वचा को ठंडक पहुंचती है और धीरे धीरे खुजली जैसी परेशानी कम होने लगती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे सबसे पहले असर उसकी आंखों पर पड़ता है। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और चीजें साफ दिखाई देने में परेशानी आने लगती है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें उम्र बढ़ने के बावजूद भी स्वस्थ रहें और ठीक से काम करती रहें, तो आपको अपनी रोज की डाइट में प्याज को किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। प्याज के अंदर ग्लूटाथियोन नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है, जो कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आंखों से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इसके साथ ही प्याज में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। जब भी आप खाना बनाने के लिए प्याज को काटते हैं और उस समय आपकी आंखों से पानी निकलता है, तो अधिकतर लोग इसे एक परेशानी मानते हैं, लेकिन असल में यह प्रक्रिया आंखों के लिए अच्छी होती है। जब आंखों से पानी निकलता है तो वह आंखों के अंदर जमी हुई गंदगी और धूल को बाहर निकाल देता है। इससे आंखें साफ रहती हैं, उनमें ताजगी आती है और आंखें पहले से ज्यादा स्वस्थ और चमकदार बन जाती हैं। प्याज का रस केवल शरीर के अंदरूनी अंगों और पाचन संबंधी दिक्कतों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत ही असरदार और फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके बाल लगातार बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल पतले और कमजोर हो गए हैं, बालों की जड़ें ढीली हो चुकी हैं या फिर बालों की नेचुरल ग्रोथ पूरी तरह रुक गई है, तो प्याज का ताजा रस निकालकर उसे सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर धीरे धीरे हल्के हाथों से मलना शुरू करें। इसके बाद इस रस को थोड़ी देर तक बालों और स्कैल्प में रहने दें ताकि यह अच्छी तरह से असर कर सके। फिर किसी अच्छे क्वालिटी वाले शैम्पू से बालों को अच्छे से धो लें। अगर यह घरेलू उपाय आप हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपके बालों की जड़ें धीरे धीरे मजबूत होंगी और बालों का गिरना समय के साथ काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो प्याज के रस में 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल डालकर उसमें कुछ बूंदें किसी अच्छे खुशबूदार एसेंशियल ऑयल की मिलाकर एक खास तरह का प्राकृतिक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण से सिर और स्कैल्प की हल्की मालिश करने पर प्याज की तेज गंध लगभग आधी से ज्यादा कम हो जाती है और साथ ही बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण मिलता है। इस तरह का हेयर मिश्रण अगर आप सिर पर 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी तथा माइल्ड शैम्पू से धो लें, तो आपके बालों की सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी और उनमें प्राकृतिक चमक और नमी भी लौटने लगेगी। एक और आसान और असरदार तरीका यह है कि प्याज के रस में थोड़ी सी मात्रा में शुद्ध शहद मिलाकर एक घरेलू और प्राकृतिक हेयर मास्क तैयार कर लिया जाए। इस हेयर मास्क को अपने बालों और स्कैल्प पर करीब 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर किसी हल्के माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करने से बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं और बाल झड़ने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। इस नुस्खे को भी हफ्ते में 1 से 2 बार अपनाने से बाल लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं और उनमें मजबूती आती है। अब बात करते हैं कि प्याज को खाने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका आखिर क्या हो सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्याज को कच्चा खाना पसंद करते हैं या पकाकर। अगर कच्चा प्याज खाने की बात करें तो उसमें सल्फर नामक एक बेहद जरूरी तत्व पाया जाता है, जो शरीर के लिए अनेक फायदों से भरा होता है। यह सल्फर शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, खून को शुद्ध करता है, पाचन तंत्र को सही दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है और शरीर से कई तरह के विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है। प्याज की बाहरी परतों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, इसलिए जब भी आप प्याज को छीलते हैं तो ध्यान रखें कि उसकी पहली या दूसरी परत को ज्यादा गहराई से न निकालें। यही परतें शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाती हैं। पकाकर खाने वाले प्याज में फाइबर और कॉपर जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और कॉपर दिमाग के सही विकास और उसकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, प्याज का अचार भी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी और लाभकारी माना जाता है और इसे खाने से पाचन और इम्यूनिटी दोनों में फायदा होता है। लेकिन अब जरूरी है कि हम प्याज के कुछ नुकसानों के बारे में भी जानकारी लें। अगर कच्चा प्याज बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर पर कुछ नकारात्मक असर डाल सकता है। सबसे पहला नुकसान यह है कि प्याज खाने के तुरंत बाद मुंह से बहुत तेज और तीखी गंध आती है, जिससे आसपास के लोग असहज महसूस कर सकते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि कुछ लोगों को प्याज खाने के बाद गैस बनने, पेट फूलने, पेट भारी होने या डकार आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
तीसरा नुकसान यह भी हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में प्याज खाने से पेट में जलन या कभी कभी हल्का दर्द महसूस होने लगे। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि प्याज का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही किया जाए और कोशिश करें कि एक दिन में इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। तभी इसके फायदे पूरी तरह मिलेंगे और नुकसान से भी बचा जा सकेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की ताकत कम होना बिल्कुल सामान्य बात है, अगर आपने भी यह मान लिया है कि एक बार जो ताकत, जोश और एनर्जी चली गई वह दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की, एक ऐसी नेचुरल डेन की जो पुरुषों के शरीर में गजब की ताकत भरने की क्षमता रखता है। जी हां दोस्तों, यह वही फल है जिसके नियमित सेवन से पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने में मदद मिल सकती है। वही कमजोरी जो आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर चाहे आपकी उम्र 30 साल हो या 45 साल, चाहे आप पूरा दिन घर पर रहते हों या ऑफिस में काम करते हों, अगर थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती तो यह बात सोचने लायक है। और जब बात शादीशुदा जिंदगी की आती है तब आत्मविश्वास कम होने लगता है, एनर्जी गिर जाती है और इंसान अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। हमारे देश की आयुर्वेद परंपरा सदियों पुरानी और बेहद समृद्ध रही है। पुराने समय में हमारे दादा परदादा बिना किसी जिम, प्रोटीन पाउडर या महंगी दवाइयों के भी 60 साल की उम्र में जवानों जैसी फुर्ती और ताकत रखते थे। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके भोजन में असली पोषण मौजूद था। वे ऐसे फल, बीज और जड़ी बूटियों का सेवन करते थे जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते थे। उन्हीं खास चीजों में एक नाम आता है जामुन का। अब आप शायद कहेंगे कि अरे भाई, जामुन तो बचपन से खाते आ रहे हैं, इसमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? तो जनाब, आपने जामुन जरूर खाया होगा, लेकिन उसे खाने का सही तरीका, सही समय और सही उपयोग शायद कभी नहीं जाना होगा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर जामुन पुरुषों के लिए इतना खास क्यों माना जाता है, कैसे यह शरीर को नई ताकत देने में मदद करता है और कैसे यह आपकी फिटनेस, स्टैमिना और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकता है। लेकिन दोस्तों, उस विषय तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आज के समय में पुरुष पहले की तुलना में इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। आखिर क्यों 30 साल की उम्र आते आते बाल झड़ने लगते हैं? क्यों पेट बाहर निकलने लगता है? क्यों शादी के कुछ साल बाद ही चेहरे की चमक, शरीर का स्टैमिना और अंदर का जोश धीरे धीरे कम होने लगता है? तो आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। आखिर पुरुष दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। सुबह उठने का कोई तय समय नहीं, खाने पीने का कोई सही रूटीन नहीं, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता और ऊपर से मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया रील्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में घंटों तक डूबे रहना। अब जरा खुद सोचिए, जब नींद पूरी नहीं होगी, खान पान सही नहीं होगा और शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा आज लगभग हर चीज में केमिकल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। दूध से लेकर सब्जियों तक और यहां तक कि हवा और पानी भी पहले जैसे शुद्ध नहीं रह गए हैं। इसके साथ ही फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, देर रात तक जागने की आदत, लगभग न के बराबर फिजिकल एक्टिविटी, लगातार स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी शरीर को अंदर से कमजोर करती हैं। ऊपर से अश्लील कंटेंट की लत दिमाग के हार्मोनल बैलेंस पर भी नकारात्मक असर डालती है। इन सभी आदतों का सीधा प्रभाव शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर पड़ता है। यही वह हार्मोन है जो पुरुषों की ताकत, स्टैमिना और आत्मविश्वास में अहम भूमिका निभाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर शरीर में इसी हार्मोन का स्तर कम होने लगे तो ताकत,
जोश और इच्छा शक्ति का कमजोर होना स्वाभाविक है। पुराने समय में आखिर ऐसा क्या था? जरा एक नजर हमारे बुजुर्गों की जीवन शैली पर डालिए। उस दौर में न जिम हुआ करते थे, न महंगे सप्लीमेंट्स, न एनर्जी टॉनिक और न ही तरह तरह के कैप्सूल। फिर भी उनके शरीर में गजब की फुर्ती, मेहनत करने की क्षमता और प्राकृतिक ताकत देखने को मिलती थी। वे सुबह जल्दी उठते थे, ताजी हवा में टहलते थे, घर और खेत के काम खुद करते थे। उनका भोजन पूरी तरह ताजा और पौष्टिक होता था। सबसे खास बात यह थी कि वे देसी नुस्खों और नेचुरल चीजों पर भरोसा करते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि पेड़ पौधों से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी होती है। उन्हीं खास फलों में से एक है जामुन। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच जामुन पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? तो जवाब है हां। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत और शरीर को लेकर सच में गंभीर हैं। इसलिए हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने 2 या 3 ऐसे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो हमेशा थकान और कमजोरी की शिकायत करते रहते हैं। अब आइए मिलते हैं इस वीडियो के असली हीरो से। जामुन एक ऐसा फल जिसे पुरुषों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार माना जाता है। अब बात करते हैं उस असली राज्य की जिसके लिए आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है। जामुन यानी ब्लैक प्लम दिखने में भले ही छोटा सा फल हो, लेकिन इसके अंदर छिपे गुण शरीर के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गर्मियों के मौसम, खासकर जून और जुलाई के दौरान मिलता है। जब तेज गर्मी की वजह से शरीर थका हुआ, गर्म और कमजोर महसूस करता है, तब जामुन शरीर को ठंडक, संतुलन और नई ऊर्जा देने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जामुन को वीर्यवर्धक गुणों वाला फल माना गया है? जी हां, यह सिर्फ पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि पुरुषों की ताकत, स्टैमिना और अंदरूनी जोश को बढ़ाने में भी उपयोगी माना जाता है। अब जानते हैं जामुन के ऐसे फायदे जिन्हें हर पुरुष को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला फायदा, यह वीर्य को अधिक गाढ़ा और मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। जामुन में टेनिन, ग्लूकोज और जैनबोलिन जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर जाकर कई जरूरी प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या शादीशुदा जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए इसे काफी लाभकारी माना जाता है। दूसरा फायदा, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। जामुन का बीज और उसका गूदा दोनों ही शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यही हार्मोन पुरुषों की ताकत और मर्दानगी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। जब यह हार्मोन सही स्तर पर रहता है, तब शरीर में मसल्स बेहतर बनते हैं, हड्डियां अधिक मजबूत रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शरीर के अंदर से एक अलग तरह का जोश और ऊर्जा महसूस होने लगती है। तीसरा फायदा, जामुन पेट से लेकर शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों तक कई सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसका रस लीवर की कार्यक्षमता को सपोर्ट करता है, खून में मौजूद अनचाहे तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सहयोग देता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को कम करने में मददगार माना जाता है। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, तब उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। हर अंग तक खून सही तरीके से पहुंचता है और शरीर ज्यादा एक्टिव, चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। चौथा फायदा, डायबिटीज से परेशान पुरुषों के लिए भी जामुन को काफी उपयोगी माना जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज रहती है, उनमें अक्सर कमजोरी, थकान और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। जामुन में मौजूद जैनबोलिन और जैम्बोसिन जैसे तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मददगार माने जाते हैं, जिससे शरीर में फिर से एनर्जी महसूस होने लगती है। पांचवां फायदा, यह स्पर्म की संख्या और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है। अगर आप फर्टिलिटी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो जामुन के बीज और उससे बना चूर्ण आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
यह स्पर्म काउंट के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे समय के साथ पुरुषों की कमजोरी में सुधार देखने को मिल सकता है। छठा फायदा, जामुन शरीर को ठंडक देने के साथ साथ फुर्ती भी बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, तब यह शरीर को शीतलता और ताजगी दोनों देने का काम करता है। इसका असर यह होता है कि शरीर सिर्फ ठंडा ही नहीं रहता, बल्कि जोश, उत्साह और काम करने की क्षमता भी बेहतर महसूस होती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही जामुन के कई गुणों का उल्लेख करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के कई पुराने ग्रंथों में जामुन को वीर्यवर्धक, शुक्रवर्धक और बलवर्धक गुणों वाला फल बताया गया है। चरक संहिता में इसे थकान कम करने वाला बताया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता में इसके पाचन से जुड़े लाभों का वर्णन मिलता है। वहीं आधुनिक साइंस के अनुसार जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। यानी यह ऐसा फल माना जाता है जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेहतर बनाए रखने में अपना योगदान देता है। अब सबसे जरूरी बात, आखिर जामुन को किस समय और किस तरीके से खाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। अगर सही समय और सही मात्रा का ध्यान रखा जाए तो इसका असर और भी बेहतर हो सकता है। रात में खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद आप 10 से 15 अच्छी तरह पके हुए जामुन खा सकते हैं। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला जरूर कर लें ताकि दांतों पर उसका रंग ज्यादा देर तक न रहे। अगर आप और ज्यादा असरदार तरीका अपनाना चाहते हैं तो जामुन के बीजों का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 5 से 6 जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखाकर बारीक पीस लीजिए। फिर रोज रात को 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच यह पाउडर लिया जा सकता है। नियमित रूप से कुछ समय तक इसका सेवन करने पर शरीर में ताजगी, चेहरे पर निखार और आत्मविश्वास में बदलाव महसूस हो सकता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति की सेहत, खान पान और जीवन शैली के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि जामुन को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। इसलिए इसे हमेशा नाश्ते के बाद या फिर शाम के समय स्नैक के रूप में लेना ज्यादा उचित माना जाता है। अब यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को जामुन का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा, बार बार ठंड लगने की समस्या या बहुत अधिक बलगम की शिकायत रहती है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा जामुन खा लिया जाए तो कुछ लोगों को गैस या अल्सर जैसी दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा जामुन को खाली पेट या कुछ विशेष दवाइयों के साथ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। अब आगे बात करेंगे कि सिर्फ 2 हफ्तों में जामुन का असर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी घरेलू चीजें हैं जिन्हें जामुन के साथ मिलाकर लिया जाए तो उसका फायदा और बढ़ सकता है। इसके अलावा हम आपको ऐसे 3 खास नुस्खों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें पुराने समय के वैद्य बेहद खास लोगों को बताया करते थे। अगर आप भी शरीर में गजब की ताकत और जोश महसूस करना चाहते हैं तो इन नुस्खों को ध्यान से समझिए। अब तक आपने जाना कि जामुन पुरुषों के शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। अब बारी है उन खास घरेलू उपायों की जिन्हें पुराने समय में राजा, पहलवान और मजबूत शरीर वाले लोग अपनाया करते थे। कहा जाता है कि ये नुस्खे इतने लोकप्रिय थे कि जो व्यक्ति इन्हें सही तरीके से अपनाता था उसके शरीर में अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला नुस्खा है जामुन के बीज का पाउडर, शुद्ध देसी शहद और गाय का दूध। इस मिश्रण को कई लोग त्रिवेणी शक्ति मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच जामुन के बीज का पाउडर, 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 गिलास हल्का गर्म गाय का दूध लीजिए। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर रात में सोने से लगभग 30 मिनट पहले पी सकते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर की कमजोरी कम करने, ताकत बढ़ाने और अंदरूनी ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
कई लोगों का अनुभव है कि अगली सुबह शरीर पहले की तुलना में ज्यादा ताजा और ऊर्जावान महसूस होता है। दूसरा नुस्खा है जामुन की पत्तियों का काढ़ा और अजवाइन। इसे एक पारंपरिक आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है। इसे तैयार करने के लिए जामुन की 10 से 15 हरी पत्तियां लें, उसमें आधा चम्मच अजवाइन मिलाएं और 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब उसे छानकर रात में भोजन के बाद पी सकते हैं। माना जाता है कि इससे पेट साफ रखने, पाचन बेहतर बनाने और शरीर में ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि इससे रात के समय शरीर की क्षमता में भी सुधार महसूस हो सकता है। तीसरा नुस्खा है जामुन के बीज का चूर्ण, त्रिफला पाउडर और ताजा नारियल पानी। इस मिश्रण को शरीर की अंदरूनी सफाई और बाहरी निखार के लिए उपयोगी माना जाता है। इसे बनाने के लिए आधा चम्मच जामुन के बीज का चूर्ण, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर और 1 गिलास ताजा नारियल पानी लें। इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर लंच के बाद सेवन किया जा सकता है। इसे खाली पेट लेने की सलाह नहीं दी जाती। माना जाता है कि यह लीवर और किडनी की कार्यक्षमता को सपोर्ट करने, शरीर को ठंडक देने और मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल आता है कि इन उपायों का असर कब तक महसूस होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या, खानपान और जीवन शैली के साथ इन बताए गए उपायों में से किसी एक को नियमित रूप से लगभग 15 दिनों तक अपनाता है, तो उसे शरीर में हल्कापन, ताजगी और एनर्जी का अनुभव हो सकता है।